हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रंगीला ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो असाइनमेंट बनाना पड़ता है, तो वह असाइनमेंट कैसे बनाएं और कौन कौन सा क्वेश्चन असाइनमेंट में आते हैं, यही सब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला एमडीसी कोर्स जो कि फ़िलासफ़ी है, और फिलासफ़ी सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है और कितने बनाना है। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी इसमें से 5 क्वेश्चन है और इसमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो ये 2 प्रश्नों का किन्हीं पाँचों में से कोई 2 प्रश्न आप लिख सकते हैं असाइनमेंट कॉपी में। और दोस्तों, ये टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का है और बाकी तो ऐसे ही रहेंगे सारे यूनिवर्सिटी में। तो ये टीएमबीयू यूनिवर्सिटी यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों, इसमें से 2 को बनाना है। तो एक देखिए, तर्क वाक्य की परिभाषा दीजिए। तर्क वाक्य और तर्क वाक्य और वाक्य में अंतर क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा ये प्रश्न है, तर्क वाक्य की परिभाषा दीजिए और तर्क वाक्य और वाक्य में अंतर है, क्या अंतर है। तो दोस्तों, इसका परिभाषा है, तर्क वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसके जरिए किसी विचार या निष्कर्ष पेश किया जाता है। इसका अंतर जो दोस्तों, तर्क वाक्य में किसी तथ्य को साबित करने या किसी विषय पर चर्चा करने का मकसद होता है। तर्क वाक्य के कारण और नतीजे का साफ साफ होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तो तर्क वाक्य में सत्यता और असत्यता के सवाल अहम होते हैं। तर्क वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता के में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तर्क वाक्य में विषय पद और विधेय पद के बीच के संबंध के आधार पर तर्क वाक्य को सकारात्मक और नकारात्मक माना जाता है। तर्क वाक्य के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा मैंने बनाया है। चलिए वीडियो को बने रहे। अब दोस्तों, मैं इसमें अनुमान के प्रकार की विवेचना करें, ये क्वेश्चन बनाए हैं। चौथा नंबर मैंने बनाया है, पहला बनाया और चौथा बनाया है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया। यानी दोस्तों, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अनुमान के 2 प्रकार हैं, कौन कौन सा। एक निगमनात्मक और आगमनात्मक। प्रथम को प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में विभाजित किया जाता है और दूसरा अनेक प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये आंसर रहा दोस्तों, ये चौथा नंबर का, अनुमान के प्रकार की विवेचना करें। अब देखते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत में कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने बनाया है और आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन स्वच्छ भारत का। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आपको 3 ही बनाना है। 3 प्रश्न दिया गया है, ये 3 ही बनाना है। तो इसमें से मैंने कौन कौन बनाया है तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डालें, ये बनाया है। दूसरा, स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालें, ये बनाया। और जो तीसरा बनाए, ठोस कचरा प्रबंध क्या है, ये बनाए दोस्तों। तो ये इसका आंसर क्या है देखते हैं। वीडियो में बने रहे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं कि इसका आंसर। दोस्तों, ये रहा स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डालें क्वेश्चन, और आंसर है नीचे। आंसर है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था।
इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। ये आपका आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर TMB यूनिवर्सिटी का है और या किसी भी यूनिवर्सिटी में आया हो ये क्वेश्चन तो लिख सकते हैं आप। दूसरा, स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह है स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों इसका आंसर है, महात्मा गांधी ने स्वच्छता को गांधीवादी जीवन शैली का अहम हिस्सा माना था। उन्होंने स्वच्छता को लेकर कई बात कही और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान का राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया है। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। अब देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने कहा था स्वच्छता आज़ादी से ज़्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा था कि स्वच्छता को आदत में शामिल करके हासिल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने स्वच्छता के लिए व्यवहारिक काम किए और व्यवहारिक सीख भी दी। चौथा पॉइंट है, उन्होंने कहा था कि हमें स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर लेनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि हमें अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। ये था दोस्तों स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा बनाया। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने 5 नंबर बनाए थे, जो ठोस कचरा प्रबंध क्या है ये है। तो दोस्तों ठोस कचरा प्रबंध क्या है? ठोस कचरा प्रबंध का मतलब है घरों, फैक्ट्री या शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे को सुरक्षित और एकत्रित करना, उसका उपचार करना और उसका निपटान करना। ठोस कचरे के प्रबंध के जरिए कचरे को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में भी फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका आंसर है, तो आप लिख सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर बना सकते हैं, यानी एक ही असाइनमेंट कॉपी में बन जाएगा सारा सब्जेक्ट का। तो दोस्तों ये था स्वच्छ भारत का पूरा क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन में से 3 बनाना था, 3 आपको बता दिए। अब देखते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का। अगर BSc किए हैं तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों केमिस्ट्री यानी ऑनर्स पेपर है, हमारा ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, तो आपका भी ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें देखिए, राइट एंड एक्सप्लेन एनी 2 टॉपिक्स, यानी 2 टॉपिक पर लिखना है। यानी इसमें से 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से 2 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो मैंने कौन कौन सा बनाया आपको बताने वाला हूँ, और मैंने कैसे लिखा और कैसे बनाया। तो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बनाए। तो देखते हैं कैसे मैंने बनाए और आपको कैसे बनाना। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, इसको शॉर्ट में VBT। इसको पर्पस क्या था? W हिटलर एंड लंदन ने किया था, और एक्सटेंस किसने किया था? तो पॉलिंग ने किया था। पॉलिंग और स्लेटर ने किया था। किसने? पॉलिंग एंड जेसी स्लेटर ने किया था। इसका जो मेन अवधारणा है, यानी मेन पोस्टुलेट का मतलब होता है अवधारणा। तो जो मेन अवधारणा है, तो पॉइंट वाइज नंबर वाला नंबर देखेंगे हम लोग। पहला नंबर है, किसी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक और वाइटल की ओवरलैपिंग के कारण होता है। जब 2 एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके एटॉमिक और वाइटल में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तब ये ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोस्तों पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूल में भी एटॉमिक और वाइटल की आइडेंटिटी बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है, ओवरलैपिंग जितनी अधिक होती है बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। चौथा पॉइंट है, यदि किसी एटॉम के पास एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एटॉमिक और वाइटल प्रेजेंट हो तो ये
एक से अधिक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो दोस्तों ये बनाए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसका मेन अवधारणा भी दी है, तो आप ये सब बना सकते हैं। अगर आप बीएससी किए हैं तो बीएससी कर रहे हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हो तब ये आपको ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और सब ये देखिए अवधारणा है, यानी कुल 8 अवधारणा है, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे दी है। और इसका लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन ऑफ ब्रेविटी। लिमिटेशन देख लेते हैं। ये दोस्तों इसका लिमिटेशन है, स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, ताकि ऐसे ही बीएससी से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने कैसे लिखे, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट जैसे FnO से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ता है तब इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। अतः दो पोलर बॉन्ड के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यहाँ H है और F है, इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसका देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तब इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है तो इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किसे कहते हैं, जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच H यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों अब बताने वाले हैं सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी SEC कोर्स जो होता है, तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बना है। तो संचार से क्या आशय है, इसके शब्दों की विवेचना करें। तो इसका आंसर है संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति को सूचना या संदेश हस्तांतरित करना शामिल है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। ये संदेश कोई भी विचार, कल्पना या भावना हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगले वीडियो में बताएंगे ये कम्युनिकेशन और हिंदी का और फिजिक्स का दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।